गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? डिवीजन ऑफ वर्क का। एंड स्पेशलाइजेशन एट द शॉप फ्लोर। ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर फ्रॉम दिस 8 foremen। कितने foremen बाबू? 8 foremen in the related process or functions of the production। Foremen should have intelligence, education, tact, grit, judgment, special knowledge, manual dexterity and energy। dexterity का मतलब होता है चतुर होना, तेज होना, and energy, honesty and good health। Since all these quality could not be found in a single person, कभी भी एक अकेले व्यक्ति के अंदर ये सब चीज़ें नहीं पाई जा सकती। Taylor proposed 8 specialists। Each specialist is to be assigned work according to his qualities। प्रत्येक व्यक्ति को जो काम सौंपा जाता है उसकी किसके अकॉर्डिंग सौंपा जाता है? उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, दोज विद टेक्निकल मास्टरी, इंटेलिजेंसी एंड ग्रिट मे बी गिवन प्लानिंग वर्क। दोज विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ मे बी असाइन एक्विजिशंस वर्क। सो ईच वर्कर शुड बी स्पेशलाइज्ड बाय ए नंबर ऑफ फॉरमैन who are specialist of their field। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एनर्जी भी होती है, गुड हेल्थ भी होता है, उन्हें काम सौंपा जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है? फॉरमैन जिस व्यक्ति फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें काम को दिया जाता है। इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। जिससे क्या होता है? सुपरविजन के कारण उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। क्वालिटी इम्प्रूव होगी, वर्क इम्प्रूव होगा, एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग की वो भी क्या होगी? इम्प्रूव होगी। टेलर ने सेपरेटेड किए हैं प्लानिंग एंड डूइंग फंक्शन एंड ईच फंक्शन वाज मैनेज्ड बाय द ग्रुप ऑफ 4 foremen। अब इसका डायग्राम बना बेटा जी, थोड़ा ध्यान से देखना। फैक्ट्री मैनेजर, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। अब इनके अंदर हमारे चार आ गए। ये 2 व्यक्ति हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में आपके पास इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क और तीसरा आया आपका डिसिप्लिन जो ऑफिसर्स होते हैं। प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। ये सब क्या है? हमारे अलग अलग इंचार्जेस के अंदर। अब इसके सबके नीचे कौन होते हैं बाबू? वर्कमैन, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति। अब इनका रोल देखो बेटा। रोल ऑफ फॉरमैन अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट। फर्स्ट, रूट क्लर्क। दिस फॉरमैन लेज डाउन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि काम को क्या करते हैं वो? सीक्वेंस में। इन विच द वर्क इज टू बी कैरिड आउट, जो उनके द्वारा चलाया जाता है। इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। This foreman lays down the instruction and guidelines that worker need to follow in order to improve their job। Time and cost clerk, ये वो foreman क्या करते हैं? रिकॉर्ड द टाइम टेकन बाय ए वर्कर इन कंप्लीट ए वर्क, जिन्होंने काम को क्या करना है? टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। He also keeps a record of cost of the work done। डिसिप्लिन ऑफिसर जो होते हैं, दिस फॉरमैन, आप यहाँ डिसिप्लिन भी लिख सकते हैं बेटा जी। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। जो किस क्या करते हैं? सिस्टमेटिक ढंग से अपने काम को सब किस में करते हैं? अनुशासन। नेक्स्ट आ गया बेटा जी, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर इन व्यक्तियों का क्या रोल है? फर्स्ट आ गया गैंग बॉस। ये 1 मार्क्स के बेटा जी क्वेश्चन आते हैं। This foreman is responsible to keep machine, tools, material ready for the operation by the concerned workers। जो क्या करते हैं? मशीन को, टूल को, मटेरियल को क्या करते हैं? जो काम करवाना होता है उसको सही ढंग से रखते हैं। स्पीड बॉस,
दिस फॉरमैन हैज़ टू इंश्योर दैट द वर्क इज अकम्प्लिश्ड इन द राइट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड स्पीड। ये वो फॉरमैन होते हैं जो निश्चित करते हैं कि जो काम हम पूरा करेंगे वो किस में करेंगे, राइट टाइम में करेंगे, और जो हमने स्पेसिफाइड स्पीड निर्धारित की है उसके अकॉर्डिंग काम को पूरा किया जाएगा। रिपेयर बॉस, दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ मशीन इन एन एफिशिएंट एंड द वर्किंग ऑर्डर, यानी कि जो ये क्या करते हैं, मशीनों का रख रखाव रखते हैं और ताकि काम क्या हो, काफ़ी कुशलता से हो, और जो ऑर्डर आए वो उस ऑर्डर का वो क्या करे, वो पालन करे। इंस्पेक्टर, जिसे कि बोलते हैं निगरानी करना। दिस फॉरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क, ही या शी ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ द क्वालिटी कॉन्शियसनेस इन द माइंड ऑफ द वर्कर, जो क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी का वर्कर से क्या करवाते हैं, माल को तैयार करवाते हैं। तो ये क्या हो गया, इंस्पेक्टर। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि आपने स्टैंडर्ड को सेट करना है अलग अलग एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय ए वर्कर, यदि वर्कर के द्वारा एक दिन में जो काम दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, मे बी स्टैंडर्डाइज्ड। In other words, the worker is accepted to do the standard amount of work every day. प्रत्येक वर्कर को क्या करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम देते हैं जो एक दिन में उसे ख़त्म करना होता है। In the same manner, standard may be also to be set for the raw material, machine, tool, techniques, condition of the work. यानी कि क्या है, स्टैंडर्ड कैसे निर्धारित करते हैं आप, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, मशीन के, टूल्स के, टेक्निक्स से और उसके काम करने की शर्तें। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन का, टू रिड्यूस ए गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, टू इंट्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यानी कि आपने जो मैन्युफैक्चरिंग करना है प्रोडक्ट की क्या करनी है, पहचान करनी है, सच दैट दे आर ईजिली इंटरचेंजेबल विद वन अनदर, जिसे आसानी से एक दूसरे में चेंज किया जा सके, टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड, लास्ट है टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, यानी कि जो भी आपने स्टैंडर्ड निर्धारित करना है किसके अकॉर्डिंग करना है, मैन और मशीन के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जी सिंप्लीफिकेशन, इसको बोलते हैं सरलीकरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। सिंप्लीफिकेशन मीन्स पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, साइज, वेट, एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या है कि अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक रूप से जो टाइप, क्वालिटी और साइज़ के क्या करते हैं उसको ऐड करना। फॉर एग्जांपल, इट इज़ ऑल द राइट फॉर ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है शू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के शूज़ बनाती है, बट इट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग शूज़ यदि ऐसे बनाने लग जाए कि 0, 0.5, 1, 1.25 ऐसे करके शूज़ बनाने लगे पॉइंट्स में, इट इज़ विल बी सिंपली रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। देयर इज़ ए नो जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंस ऑफ सच साइज, क्योंकि आपको इसको जस्टिफाई करना अलग अलग साइज़ में मुश्किल हो जाएगा। इस सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह के क्या करते हैं, आपको मशीनों को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, मोर स्टॉक चाहिए, शेल हैव टू मेंटेन, एंड लेबर की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, इसमें इंक्रीज हो जाएगी, शेल हैव टू बी द बॉन्ड। देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल, तो इसके लिए मैन्युफैक्चरर शूज़ ओनली क्या करे, वो प्रॉपर साइज़ के शूज़ बनाए, जिससे क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट का क्या होगा, ये आसानी से हो पाएगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखो, इफेक्टिव इकोनॉमिक इन द यूज़ ऑफ मशीन, इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक का जो मशीन यूज़ करती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, ब्रिंगिंग डाउन द लेबर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ द स्पेशलाइजेशन, जो व्यक्ति अपने काम में एक्सपर्ट होंगे इससे लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड स्पेशलाइजेशन ओनली ए फ्यू प्रोडक्ट, जो व्यक्ति है वो अपने काम में कुछ ही प्रोडक्ट में क्या होंगे, वो स्पेशलाइज हो जाएंगे। इफेक्टिव इकोनॉमिक इन द स्टाफ, और स्टाफ के ऊपर भी क्या होगा, इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कहते हैं कि एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि एक पेपर बनाने वाली कंपनी थी यूएसए की, उसने स्टार्ट किया वर्क सिंप्लीफिकेशन का। इन द टाइप ऑफ द पेपर इट वाज द मैन्युफैक्चरिंग करवाना शुरू किया उसने अलग अलग तरह के पेपर, एंड सक्सीड इन द रिड्यूसिंग देयर टाइप फ्रॉम 2000 to 200 ओनली। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि सच एन एक्सरसाइज कैन बी सिंपली इमेजन, सिर्फ वो क्या हो रहेगी, उसके इमेज में रहेगी, दिमाग में ही रहेगी
ये जिस तरह से काम करेगी तो सिर्फ क्या होगा, लोग उसके डिमांड क्या कर देंगे, काफ़ी कम कर देंगे। यहाँ तक का बेटा जी हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। कल आपका इससे आगे का टॉपिक भी होगा। यहाँ तक के बेटा जी आप लोगों के जो सेकेंड यूनिट हमारी ख़त्म होने वाली है, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, उसके बाद आप लोगों का बाबू यूटी लिया जाएगा। आप लोगों के यहीं पर बैठकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसका आंसर रिप्लाई करेंगे। अपना लर्न, अपना राइट, अपना काम भेजना शुरू कीजिए।